हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वेलकम टू गॉड्स चिल्ड्रन टैरो एंड हीलिंग। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं जो कि वो आपसे कह नहीं पाते। व्हाट्स योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू बट नॉट सेइंग टू यू। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे दिखती है कि आपके पर्सन को आपकी जो वैल्यू है अपनी लाइफ में अब फील हो रही है। कहीं ना कहीं इनको पता लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में मुख्य किरदार थे, मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे, जिसको उन्होंने समझा नहीं। कहीं ना कहीं उनको ये फील होने लगा कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप जो डिसीज़न लेते हैं, ठीक है, जो भी डिसीज़न आप ले लेते हैं उस पर बहुत स्ट्रांगली कायम रहते हैं। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जो भी निर्णय आप बनाते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। ये आपकी बुद्धिमानी को एडमायर करते हैं और ये बात ये आपको नहीं कहते, पर ये सोचते हैं कि आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। बहुत समझ बूझ कर आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेल्फ एनालिसिस और पुनर्मूल्यांकन जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं। अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन की भावनाएं उनके ऊपर कभी कभी हावी हो जाती हैं जब इनको आपके साथ का रिश्ता याद आता है। ठीक है, तो भावनाएं इनके ऊपर हावी हो जाती हैं। और उन्हें आपकी अहमियत के साथ साथ आपके लिए प्यार भी उमड़ता है और सम्मान आपका इनकी नज़र में, अहमियत आपकी बड़ी है। उन्हें वक्त के साथ ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी सेल्फिशनेस, चाइल्डिशनेस, चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है, और लाइफ को बिल्कुल इजीली लेने के कारण हुआ है। बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, ठीक है, रिलेशनशिप को सीरियस ना लेना, ये सब इनकी आदतें रही हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें उस वक्त समझना चाहिए था कि आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी इनकी ज़िंदगी में, पर उन्होंने उस वक्त इस बात को नहीं समझा। ठीक है, इनको लगता है कि उस टाइम इनको अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए था, परिवर्तित करना चाहिए था। ठीक है, और इन्होंने परिवर्तित नहीं किया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो समय ने अपने आप बदला है। ये मानकर चल रहे थे कि आप उनकी लाइफ में हैं ही तो ठीक है, शायद उनको आपकी या तो इतनी ज़रूरत उस टाइम पे महसूस नहीं हो रही थी, या वे समझते थे कि अभी उनको कमिटमेंट देने की इच्छा नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी है। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट इनका रहा है और इससे त्रस्त होकर आपने इनसे पास्ट में दूरी भी बनाई है कुछ फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, दूरी बनाई है और कई तरह से इन्होंने समझाया बुझाया आपको। कई बार ये खेल खेला है इन्होंने, समझाना, फिर आना, फिर चले जाना, फिर आना, फिर चले जाना।
ये सब देख देख के आप थक गए और लास्ट में आपने डिफेंसिव मोड अपना लिया कि अब ये सब नौटंकी मैं नहीं झेल सकता या मैं नहीं झेल सकती। ठीक है, जो तुम्हें लगे वो करो, बस मेरी ज़िंदगी से मत खेलो। तो अब इनको लगता है कि ये कहते नहीं आपसे, लेकिन ये सोचते हैं कि उन्होंने एक गलत और बुरा निर्णय उस वक्त लिया। वो खुद को इस स्थिति से निकालना चाहते हैं, हर चीज़ को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, जो एक नामुमकिन सी बात है। अपने आप को सही करना ये चाहते हैं और सही में वे आना भी चाहते हैं। आपको वे मानते हैं कि आपने नेगेटिविटी से इनको हमेशा दूर रखा। उन स्मृतियों को ये याद करते हैं और एक हैप्पी हेल्दी परिवार जो होता है वो ये आपके साथ बनाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी तरफ से बिल्कुल ना है, बिल्कुल ना कर रखा है आपने। और आपकी इस ना से ये व्यक्ति सिर पकड़ कर बैठा है। ठीक है, कि मैं क्या करूं। बहुत फायरी एनर्जी है और बहुत इमोशनल भी ये होते हैं आपके लिए। ठीक है, और आपके अंदर एक इनोसेंस है जिसकी वजह से आकर्षित हुए आपकी तरफ। कठोर निर्णय लेने की शक्ति भी है आपके अंदर। अगर आप निर्णय लेते हैं तो वो वज्र की तरह कठोर होता है। ठीक है, जितने आप नरम दिल हैं परंतु बहुत पत्थर की तरह कठोर निर्णय लेते हैं आप। उस निर्णय पर काबिज रहने का आपका हुनर और है और आपको महारत हासिल है। तो ये बात ये किसी से नहीं कहते, आपसे भी नहीं कहते, पर मन में सोचते हैं। और इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इन्होंने किसी में नहीं देखी है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पास्ट में आपके प्रति एक गलतफहमी में थे कि जो आप इसके ऊपर फोकस किए रहते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं इनको, तो इनको लगता था कि कोई हिडन मोटिव है आपका, कोई गेम है या कोई योजना है जो आप इनसे इतने मीठे हैं, इतने प्यारे व्यवहार वाले हैं, जो आप उनके लिए इतना कर रहे हैं। लेकिन इनको आपके जाने के बाद ये एहसास हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उनके दिमाग का चिंतन का जाल और फितूर है। आप वाकई में इनको अनकंडीशनल लव करते थे, गिविंग एनर्जी आपका स्वभाव है। यह बात ये कहते नहीं पर महसूस करते हैं। और आप एक यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन टाइप के हाई प्रीस्टिस हैं, प्यार करने वाले, तेज इंट्यूशन वाले, साहसी और गहरे चिंतनशील व्यक्ति हैं। ये सब विशेषताएं आप में इनको बाई बर्थ दिखती हैं। आप एक पावरफुल व्यक्ति हैं जो हमेशा चीज़ों की गहराई तक जाते हैं, बुद्धि से काम करते हैं। ये सब बातें आपके बारे में इनको पता है पर ये आपसे कहते नहीं। आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक मदरली नेचर के व्यक्ति हैं। प्रेम करना आपका स्वभाव है, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की वजह से नाजायज़ फ़ायदा यहाँ पे थर्ड पार्टी में डालकर भी उठाया गया है। ठीक है, प्यार भरे दिल को दुखाया गया है और इतना बड़ा बुरा दुखाया गया कि आपने पलट के फिर दोबारा देखा भी नहीं इनको। ठीक है, मदरली नेचर वाले हैं आप, नाइस हैं, काइंड हैं। ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको काफ़ी परिवर्तित किया है। कोमल है माँ के जैसे, पर बच्चों की बात जब आती है, हर माँ की विशेषता है कि बच्चों की जब बात आती है तो माँ से ज़्यादा मजबूत इस संसार में कोई नहीं है। तो आपके साथ भी यही बात है। इनको लगता है कि अपने प्रियजनों के लिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभर कर सामने आते हैं। इसको देखकर इनको अचंभा होता है और ये पर्सन इस बात को लेकर आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को एडमायर करते हैं। काफ़ी खूबसूरत हैं आप। ग्रीन वाली महिला आप हैं, यहाँ ये ब्लू वाली महिला या पुरुष जो है आप हैं। ये एनर्जी है स्ट्रेंथ की, साहसी व्यक्ति, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आपके बाल
और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है इनको बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। और आप लोग काफ़ी समय से नो कम्युनिकेशन में हैं। इस समय ये व्यक्ति अपना पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। जितना ये अपने को स्ट्रांग बता रहे हैं ये उतने मजबूत नहीं हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। पर ये ऐसा लगता है कि अकेलेपन के शिकार हैं। बहुत ज़्यादा दोस्त यार भी इनके नज़दीक नहीं हैं, ये सबसे दूरी बनाए हुए हैं। ठीक है, एक तनाव में है ये व्यक्ति। इनको ये भी फील होता है कि अपने लिए आप बहुत बड़ी मुसीबतों को झेल कर आगे बढ़े हैं और अपनों के लिए आप बहुत बड़ी ढाल भी बन जाते हैं। जब अपनों पर कोई बात आती है तो भले आप स्त्री हो या पुरुष, पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं आप। अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम हो चुके हैं आप। ठीक है, और ये जो निर्णय होते हैं आपके बड़े फौलादी किस्म के, भले आप मेल हो या फीमेल, मस्कुलाइन टाइप के होते हैं और आप अपने निर्णय पर कठोरता से कायम रहते हैं। बात बार बार आ रही है, कोई डिसीज़न लेना है इनको, लेकिन ये पिछली बातें भूलना चाहते हैं। पर इतना आसान नहीं है। आपने जो कुछ झेला है, जो कुछ इस रिश्ते से सीखा है, उससे लगता है कि अगर इतने समय के बाद वे आपके सामने आकर खड़े भी हो जाएं तो आप फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, क्योंकि आप उस मूड में बिल्कुल नहीं हैं। ठीक है, आप सिंगल एनर्जी को, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी जो है और जो स्वतंत्रता है उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपको जो भी फैसला आपने लिया है वो एकदम सही है और उस इंसान के साथ आज भी वही एनर्जी है। ठीक है, सोचते रहना, कोई डिसीज़न नहीं लेना, समय पर भाग खड़े होना, कमिटमेंट नहीं देना। ठीक है, या तो ये शादीशुदा है, यहाँ मुझे एक सेकंड पर्सन भी दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है शादीशुदा है, आपसे कई मामलों में डिफरेंट हैं। अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम, कल्चरल डिफरेंस और सोचने के तरीके में अंतर हो सकता है, तो आप सोच समझ कर चलें। अंत में ये कहूँगी कि आपके पर्सन को पता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हैं। वे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। बहुत जल्दबाजी में इन्होंने आपको लाइफ से अलग कर दिया, क्योंकि बहुत ही एक ऐसे इंसान है जो बिना सोचे समझे काम करते हैं। पर इनको अभी समझ में आ रहा है आप एक ऐसे हीरा है, अनमोल पर्सन है जो हर किसी की लाइफ में, हर किसी को हासिल नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंजल्स के कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं इस मामले में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए इन सब सिचुएशंस में मेरे व्यूअर्स के लिए आपके क्या संदेश हैं। बी असर्टिव, ठीक है, रिकंसिडर, नो, नो आया है, डोंट स्टॉप, अभी जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब यस है, और जिसका जवाब यस है वो काम आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आपके आए हैं वो समय बीत चुका है और एंजल कह रहे हैं कि ये समय आपके लिए जागृति लेके आया है। बी असर्टिव का ये कार्ड है और उस पर्सन को समझकर आपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा कि धुंधलापन छटने पर कैसा साफ साफ दिखाई देता है। तो इनके साथ आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल थी आपने सब साफ साफ देख ली। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग
फाइनेंस और मनी को लेके परेशान हैं, ठीक है। तो जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से अभी आप एकदम से पलायन ना करें। उसी वर्क प्लेस को तब तक ना छोड़ें जब तक आप दूसरी जॉब नहीं पकड़ लेते, उसी को कंसिडर करना है। और ये इस रीडिंग से इतर मैसेज आया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों से, भले वो कैरियर से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, अगर आप फाइनेंशियली अपने पर्सन पर डिपेंडेंट हैं तो अभी आप सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करें। यहाँ भी एक मैसेज आया है। और एंजल कह रहे हैं कि आपके जीवन में इस पर्सन के साथ जो उथल पुथल थी आपने सब साफ साफ देखा। आपका सेपरेशन का साइकिल पूरा हो चुका है। इस पर्सन की सच्चाई, छिपा हुआ इंटेंशन आप देखने में समर्थ हो चुके हैं, आप परिपक्व हो चुके हैं। इसलिए एंजल नो कह रहे हैं, ठीक है। कोई सेंसिटिव हो तो वो हर्ट ना हो, जो मैसेजेस आते हैं वो मैं पढ़ती हूँ। नो कहा है क्योंकि ये टॉक्सिक एक्स रहे हैं अगर आपके, तो इनके इंटेंशंस आपसे भी छुपे हुए नहीं हैं। तो एंजल कह रहे हैं कि ये पर्सन चाहे जो भी फैसला करें, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उनकी ज़िंदगी में आप कहाँ हैं, आपके क्या मायने हैं, आपका क्या महत्व है उनकी ज़िंदगी में। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आने से इनके खुद के फ़ायदे पूरे हो जाएं और आप दोबारा इस चक्रव्यूह में फंस जाएं। तो अच्छे से चेक करना है, ठीक है। और ये पूरा आपको टोटल एक आयाम चेक नहीं हो करना है, वो जो होता है ना 360 डिग्री, पूरा इनको चेक करना है। दोबारा ना फंसा हुआ महसूस करें आप, इसकी पूरी तैयारी आप रखें, ठीक है। और जो भी पुरानी टॉक्सिसिटी है, पुराने लोग हैं जो छूट चुके, परख कर छोड़ा आपने, त्रस्त होकर छोड़ा, उनके लिए डोंट स्टॉप कार्ड आया है। उनके लिए रुको मत, वेट मत करो, टॉक्सिक लोगों का वेट मत करो, एंजल कह रहे हैं। और कोई ऐसी बात जो आपकी अटकी हुई है, कैरियर, मनी, फाइनेंस, मेंटल ट्रॉमा से उबरने से संबंधित कोई प्रश्न हो सकता है। जो भी आपने पूछा था उसका आंसर यस आया है, क्योंकि इस व्यक्ति को आप तो परफेक्ट लग रहे हैं, पर ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए ये व्यक्ति परफेक्ट है कि नहीं, ये आपको देखना है। कुछ लोगों के केस में यहाँ थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों को बच्चों के साथ छोड़ कर गए हैं, कुछ लोगों को एकदम अकेला छोड़ा गया है कोई कारण बताए बिना। और जब कारण बताया तो वो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं था कि उस पर कोई भी समझदार इंसान विश्वास करेगा। तो इस रिश्ते में जितना ये टॉक्सिक रहा है, एंजल कह रहे हैं कि इससे मूव ऑन करें, लाइफ में रुके नहीं, ठीक है। और सक्सेस आपको मिलेगी, यहाँ यस का कार्ड है और वो कुछ ही महीनों में आपको मिल सकती है। और ये व्यक्ति इतना बेवकूफ़ और मूर्ख नहीं है, इसने हमेशा जब जब ज़रूरत पड़ी अपने जीवन में आपसे ब्रेक लेकर अपने काम बनाए हैं। तो आप इसके लिए इमोशनल फूल बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि ये इंसान निश्चित रूप से कहीं और भी फंसा हुआ है। हमने माथा पकड़ के बैठा हुआ कार्ड देखा ना, कहीं फंसा हुआ है ये व्यक्ति। इसलिए आपको अपनी लाइफ में स्टॉप नहीं होना है किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है इंसान की, ठीक है ना। अपना जीवन किसी के लिए ऐसे ही नहीं गंवाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, और अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। रीडिंग को इतने धीरज से देखने के लिए, इतने प्यार से देखने के लिए, मेरे चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।